चलें जी, अपनी वीडियो हम शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर 1 है हमारा क्लास 10 का। और इसमें जो इसका टाइटल है वो है अलजेब्रिक फार्मूलाज एंड एप्लीकेशंस। ठीक है जी, तो इंग्लिश में है और उर्दू में हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे कि अलजबरी जुमले और उनका इत्तलाक। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं कि अलजबरा था क्या। तो अलजबरा जो है उसकी डेफिनेशन ये देखें हमने इंग्लिश में लिखी हुई है कि अलजबरा इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सिंबल्स एंड टर्म्स। ठीक है जी, मुख्तलिफ़ तरह की कुछ सिंबल्स हैं, अलामतें हैं और कुछ रकमें होती हैं, चीज़ें होती हैं जिनको कंबाइन फॉर्म में लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट्स, कोएफिशिएंट्स और पावर्स भी होती है और उनके दरमियान विद प्लस एंड माइनस साइन एंड देयर ऑपरेशंस। ठीक है, और इसी को अगर हम उर्दू में कुछ थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहें तो वो इस तरह से हो सकता है कि जी अलजबरा में मुख्तलिफ़ अलामतें, ठीक है जी, मसलन मुतग़य्यर, मुस्तकिल, अददी सर और क़ुव्वत नुमा, ये हमने उसकी ऊपर वालों की उर्दू की है, वेरिएबल्स को मुतग़य्यर कहते हैं। ठीक है जी, तो वो मिलकर ज़ाहिर होते हैं या कुछ अलामतें, कुछ रकमें जो हैं वो ज़ाहिर होती हैं। ठीक है, और इसके ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। ठीक है जी, 7x³ है। अब इसमें देखें कि ये जो x है ये हमारा वेरिएबल है, ये 3 जो है ये इसकी पावर है। ठीक है, और ये 7 जो है ये इसका अददी सर या इसको कोएफिशिएंट कहते हैं। और ये देखें प्लस के साथ जो है दो टर्म्स जो हैं वो सेपरेट हो रही होती हैं। ठीक है, तो ये अलजबरा है सारा। अलजबरा में ये सारी चीज़ें इस तरह से आती हैं। अब यहीं से फिर वो अलजब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो बनता है कि अलजब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो क्या है। ठीक है, तो ये सारा पिछला अलजब्री जुमला ही था। सो इसमें 3 टाइप्स हैं अलजब्रिक एक्सप्रेशन की, कि जो अलजब्री की रकमें हम लिखते हैं तो 3 तरह की हैं। पॉलिनोमियल्स हैं, रैशनल एक्सप्रेशंस हैं और फिर जो है इर्रेशनल एक्सप्रेशंस जो हैं वो है। ठीक है, और इसी को हम उर्दू में अगर जो है वो करें तो कसीर रकमी। ठीक है, पॉलिनोमियल को हम कसीर रकमी कहते हैं और रैशनल एक्सप्रेशंस जो हैं उसको हम नातक जुमला जो है इसको इस तरह से कहते हैं। और फिर इर्रेशनल एक्सप्रेशंस जो हैं, ठीक है, इसको हम गैर नातक जुमला जो है वो कहते हैं। ठीक है जी, तो ये 3 टाइप्स हैं, ये इसका हमें पता होना चाहिए, थोड़ा सा माइंड में बिठाएंगे हम इसे। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। अब ये जो कसीर रकमी है पॉलिनोमियल, ये क्या चीज़ है। सो इसमें देखें लिखा है हमने कि इन सिंपल वर्ड्स अ पॉलिनोमियल इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट अलजेब्रिक टर्म्स। इसमें देखें पॉली और नोमियल ये 2 टर्म्स मिलके ये बना हुआ है। सो पॉली का मतलब ये होता है ज़्यादा और नोमियल होता है रकमें, टर्म्स वगैरह। सो एक रकम या एक से ज़्यादा रकम जो है अलजबरा की वो लिखी जाए तो वो कसीर रकमी बन जाती है। ठीक है, तो हमने ये लिखा है इट कुड बी 1, 2 और 3 और मोर टर्म्स। ठीक है जी, इसी तरह उर्दू में हम लिखेंगे तो कसीर रकमी का लफ्ज़ी मतलब ही जो है वो ज़्यादा रकमें। सही है, तो इसमें 1, 2, 3 या उससे ज़्यादा रकमें हो सकती हैं। ठीक है, और इसी की वही एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। ठीक है, सो जैसे ये 7x³ है तो ये सिंगल टर्म है, इसके अंदर ये 2x प्लस लगा के और फिर आगे 5 लिखा हुआ है तो ये 2 टर्म्स हैं, 2 रकमें हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ये 3 रकमें हैं क्योंकि बीच में प्लस और माइनस लिखा हुआ है। सो ये सारी तीनों जो हैं, ये तीनों की तीनों जो हैं वो पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, सो ये पॉलिनोमियल इसको हम कहते हैं। इसके बाद रैशनल एक्सप्रेशंस जो हैं, नातक जुमला, ये क्या होगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q इज़ अ रैशनल नंबर। तो देखें रैशनल नंबर से रैशनल एक्सप्रेशन फिर बनता है आगे। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन पिछली क्लास में से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी नंबर जो है जिसको p/q की फॉर्म में लिखा जा सके, तो ये जैसे p/q की फॉर्म हमने लिखी हुई है तो लिखा जा सके उसे p/q वो बटे में लिख सकें तो वो रैशनल नंबर बन जाता है। ठीक है जी, और इसी रैशनल नंबर को अब p और q हमने लिखा था। ठीक है, जैसे ये p और q तो ये उसकी जगह हम लिख रहे हैं px और qx। बट इफ़ देयर आर 2 पॉलिनोमियल्स px एंड qx इंस्टेड ऑफ जस्ट नंबर्स p एंड q, ठीक है, देन इट बिकम्स रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, सो इसी को उर्दू में हम लिखते हैं कि हम जानते हैं कि एक नातक अदद जो है वो p/q की शक्ल में होता है। ठीक है, लेकिन इसी तरह अगर एक नातिक जुमला हो तो वो px/qx की शक्ल में, यानी उसमें हाली नंबर्स नहीं होंगे। ठीक है, उसमें मुतग़य्यर जो है वेरिएबल एक जुमले की शक्ल में आएगा। पॉलिनोमियल्स होंगे, ऊपर भी पॉलिनोमियल्स होंगे
और नीचे भी एक पोलिनोमियल की शक्ल में वो आएगा। तो ये रैशनल एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है जी। अब ये नातक जुमला जो है उसकी फिर दो टाइप्स हैं, प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन और इम्प्रॉपर। ठीक है जी। तो ये सिंपल है कि प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन और इम्प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन इस तरह से, और इसको उर्दू में अगर हम लिखें तो ये वाजिब नातक जुमले बनते हैं और गैर वाजिब। अब वाजिब और गैर वाजिब, यहाँ प्रॉपर और इम्प्रॉपर में अगर आप पहले से देखें तो थोड़ा सा फ़र्क होता है। नॉर्मली प्रॉपर जो है ऊपर वाली रकम जो है वो छोटी होती है और नीचे वाली बड़ी होती है। तो चूँकि यहाँ अलजबरा है तो इसमें पावर्स का हम इस्तेमाल करेंगे कि पावर छोटी है या बड़ी है। तो ये आगे देखें, प्रॉपर जो रैशनल एक्सप्रेशन है उसकी डेफिनेशन हमने क्या लिखी है, क्या रैशनल एक्सप्रेशन वेयर डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर पी एक्स इज़ लेस दैन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर है उसकी डिग्री कम होनी चाहिए। तो न्यूमरेटर ऊपर वाले को कहते हैं। तो ऊपर वाली रकम जो है उसकी डिग्री कम हो और नीचे वाले की ज़्यादा हो। एक नातक जुमला वाजिब कहलाएगा अगर पी एक्स की ताकत क्यू एक्स की ताकत से कम हो। ठीक है। और ये हमने इसकी मिसाल एक लिखी है, यहाँ देखें इस मिसाल के अंदर। तो ये जो ऊपर वाला न्यूमिनेटर है उसमें 2x है, x की पावर जो है यहाँ कुछ नहीं नज़र आ रही, लेकिन वो 1 पावर होती है। और नीचे वाले में देखें तो x की पावर 2 है। तो फिर ये प्रॉपर कहलाएगा क्योंकि ऊपर वाले की जो पावर है वो नीचे वाले से कम है। ठीक है। तो जब भी कम होगी पावर तो हम इसको प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन कहेंगे, वाजिब नातक जुमला। और इसी तरह इम्प्रॉपर है तो इम्प्रॉपर में उसी का थोड़ा सा उल्ट कर देंगे, लेकिन इसमें ये याद रखना है कि उसके इक्वल, ठीक है, उसकी जो पावर है वो इक्वल हो या उससे मोर हो। ठीक है। सो ये देखें उर्दू में मैंने लिखा है, एक नातक जुमला गैर वाजिब कहलाएगा अगर पी एक्स की ताकत क्यू एक्स की ताकत के बराबर या उससे ज़्यादा हो। ठीक है, बराबर और ज़्यादा हो। सो उसकी एग्जांपल से समझ आएगी। तो ये देखें एग्जांपल हमने जो लिखी है उसमें ऊपर वाले की पावर हमने ज़्यादा दिखाई है, 3 पावर दिखाई है, और नीचे वाले की पावर हमने 2 दिखाई है। सो डिनोमिनेटर की पावर कम है और न्यूमिनेटर की पावर जो है वो ज़्यादा है। ठीक है जी। सो ये हमारे पास आ गया इम्प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है जी। तो बहुत शुक्रिया देखने का, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, थोड़ी हौसला अफजाई हो जाती है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।